हाय फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल अश्विका लव स्टोरी। सो गुड से मीटा इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में आपने जो सुना था वो तो आपने सुन ही लिया है। मैं स्टोरी आगे कंटिन्यू करती हूँ। कनक और सिया चले जाते हैं अपने ऑफिस अपने अदर वर्क करने, और पिया होती है जिया के घर। हाँ, बोलती है यार कब शाम होगी। तो जिया बोलती है अब शाम का क्या करना है, चलो जाओ फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खा लेना। तो अरे खाना वाना तो मैं खा लूँगी। ठीक है तो क्या हुआ। तो बोलती है मुझे याद आ रही है। तो बोलती स्टिल आधे घंटे पहले 30 मिनट पहले वो निकली है भाई घर से। 30 मिनट में तुम्हें याद आने लग गई। तो पिया बोलती है तो 30 मिनट हो गए। बोलती हाँ मैंने भी कहा है 30 मिनट हो गए, बस 30 मिनट हुए हैं। तो बोलती नहीं मैंने कहा 30 मिनट हो गए। बोलती उफ पिया तुम्हें तो खतरनाक वाला लवेरिया हो गया। बोलती यार बस करो ना, कब आएंगे वो। बोलते आ जाएगी इतना भी क्या बेचैनी। तो बोलती पूछो उनको कॉल कर। अच्छा तुम्हारे पास तो फ़ोन नहीं है और तुम्हारे पास नंबर भी नहीं होगा है ना, मैं नंबर देती हूँ तुम कर लो। बोलती है मेरे पास नंबर। तो फिर करो ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो। इतने में फिर वहाँ पे ईशू आती है। बोलती है हेलो दीदी कैसे हो आप। तो पिया बोलती है हाँ मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। तो बोलती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तो बोलती है ओके सो तारी सारी प्रिपरेशन हो गई आपकी शादी के लिए। तो बोलती हाँ यस दी। देखिए हाँ कब जाना है फिर। बोलती हाँ रोज़ रोज़ हम मुझसे यही पूछते रहते हैं कब जाना है कब जाना है। ऑलमोस्ट 5 डेज़ में चलेंगे ना अपन। तो आप भी चलोगे ना। तो बोलते हाँ ऑफ कोर्स मैं चलूँगी ना। हाँ तुम्हारी शादी है मैं नहीं जाऊँगी। बोलते बिल्कुल जाओगे, एंजॉय करेंगे हम बहुत। तो वैसे भी यार मैं कभी राजस्थान नहीं गई तो मुझे भी जाना है। तो बोलते अच्छी बात है ना। और कौन कौन जा रहा है। बोलती है कि और मेरे फ्रेंड्स होंगे, दीदी के फ्रेंड्स होंगे, जीजू के होंगे और मम्मा पापा आएंगे और जो भी है रैंडम रिश्तेदार होंगे। तो बोलते ओके ठीक है और बस मुझे नहीं पता ना, आप दीदी से पूछ लेना। अच्छा चलो मैं चलती हूँ मुझे बात करनी है। तो बोलती अच्छा 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 नहीं नहीं बैठो इधर। तो उधर जिया बोलती है खुद से तो रहा नहीं जा रहा, उसको रोक रही है जाओ ईशू तुम यहाँ से। तो ईशू वहाँ से निकल जाती है। फिर पिया कॉल करती है कनक को। कनक मीटिंग में होती है तो कॉल पिक नहीं करती है, लेकिन उसको क्या उसका फ़ोन वाइब्रेट पे होता है तो उसे दिख जाता है। तो बोलती है कि हाँ पिया बोलो। तो बोलती है कि जान कब आओगे आप। तो एकदम से पिया कनक बोलती क्या। बोलती है आई मीन कब आओगे आप। तो बोलती अरे बाबा आ जाऊँगी, अभी तो आई हो ऑफिस। तो बोलती है कि जल्दी आओ ना आई मिस यू। तो पिया एकदम से स्माइल कर अच्छा मेरे बच्चे को मेरी याद आ रही है। तो पिया बोलती बहुत ज़्यादा। आती हूँ मैं, वेट करो 2 घंटे, बस 2 घंटे। तो 2 घंटे 2 घंटे में कैसे रहूँगी। तो कनक बोलती है अरे बेबी बस एक मीटिंग लेने दो फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ तुमसे प्लीज़। तो पिया बोलते ठीक है जल्दी कॉल करना। तो जल्दी कॉल करोगे वेट करो। तो कनक कॉल कट कर देती है। अब कनक को गुस्सा तो बहुत होता है कि उसे इतना पोलाइटली बात करना होता है उस इंसान से जिसको वो पसंद नहीं करती। दैन वो अपनी मीटिंग में दोबारा से लग जाती है। सिया भी मीटिंग्स कर रही होती है अलग, उसकी मीटिंग्स अलग चल रही होती है। थोड़ी देर बाद ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद सिया आती है कनक के कैबिन में। तब तक मीटिंग ख़त्म हो गई होती है। तो वो बोलती है कि यार चलो ना कुछ खाने, बहुत भूख लग रही है। तो बोलते तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, कोई मंगा लो कुछ यहीं, मेरा मन नहीं है। तो ये बोलते यार तुम इतनी खड़ूस क्यों होती जा रही हो। तो मैं कोई खड़ूस नहीं हूँ, बस मेरा मन नहीं है, तुम जाओ तुम मंगवा लो फिर जाओ बाहर खाए हो। तो बोलते ठीक है जा रही हूँ मैं। तो सिया वहाँ से निकल जाती है। अब सिया सोचती है चलो बाहर ही जाके खा लेती हूँ, क्या ही लेके आऊँ मैं। अब जैसे ही वो जाती है बाहर, इतने में क्या वो पैदल ही जा रही होती है क्योंकि नियर बाई एक होटल होता है बहुत बड़ा, मतलब रेस्टोरेंट होता है बहुत फेमस भी होता है। तो सोचती है पैदल ही चले जाती हूँ यार, क्या ही जाना स्कूटी या कार लेके। तो वो निकल जाती है पैदल। अब जैसे वो जा रही होती है ना, पीछे से एक कार आती है। अब उसने ब्रेक तो मार दी होती है बट वो लग जाती है सिया के। अब सिया आगे की तरफ गिरती है, अब उसके हाथ में लग गई होती है। ओह शिट
तो एकदम से गाड़ी से एक लड़की बाहर निकलती है, तो सॉरी 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 सॉरी, आपको चोट तो नहीं लगी? अब सडन सिया देखती है तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है काव्या? तो बोलती है सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था ना। तो बोलती हाँ, तुम्हें मतलब कुछ भी पता नहीं होता, तुम बस हमेशा मेरी ही हर चीज़ में आ जाती हो। बोलती है कि सॉरी ना, मुझे सच में नहीं पता था आप हो। आप यहाँ पैदल क्या कर रही हो? बोलती अरे मैं पैदल कुछ भी करूँ, पर तुम देख के नहीं चला सकती क्या? बोलती यार मुझे नहीं पता था ना, सॉरी सॉरी सॉरी। बोलती है क्या सॉरी? तो एकदम से फिर काव्या देखती है कि सिया के हाथ में ब्लीडिंग हो रही होती है। तो बोलती ओह शिट, आपकी तो ब्लीडिंग हो रही है, चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं हम लोग। बोलते मुझे नहीं जाना। तो बोलते प्लीज़ 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 चलो ना, आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज़ चलो। कन सी एकदम से काफ़ी बहुत वरीड होने लग जाती है। तो सी बोलती होल्ड, काम डाउन, इतनी भी नहीं लगी है चोट, तुम इतना बड़ी क्यों हो रही हो? बोलते यार प्लीज़ चलो, बहुत ब्लीडिंग हो रही है। तो बोलते बोला ना यार, काम डाउन हो जाओ, नहीं लगी है ज़्यादा। बोलते अच्छा ठीक है। तो काव्य एकदम से अपनी कार में जाती है और वहाँ से एक हैंकी लेके आती है, सिया के हाथ में बांधती है। तो उसे बोलती आराम से करो, दर्द हो रही है। मैंने कह तो रही हूँ चलो ना प्लीज़ हॉस्पिटल चलते हैं। अब उसके लगा होता है पत्थर से, तो काव्य को भी लगता है यार, आई मीन सिया को भी लगता है चलिए लेती हो, इंजेक्शन लग जाएगा क्योंकि पत्थर से लगी चोट, तो टिटनेस हो गई। तो सिया बोलती चलो ठीक है। देन वो कार में बैठते हैं और नियर बाई एक हॉस्पिटल भी होता है, छोटा सा क्लिनिक टाइप का, उसमें जाते हैं। तो ऐसे वो दिखाती है डॉक्टर को, तो डॉक्टर पट्टी भी बांध देता है और साथ में एक इंजेक्शन भी लगा रहा होता है। अब इंजेक्शन तो लगता है सिया के, बट उधर डर रही होती है काव्या। काव्या बोलती है अरे अपनी आँखें बंद कर लो ना, चोट लग जाएगी, बहुत तेज़ लगती है। बोलती सीरियसली ये मेरे लग रहा है, तुम्हारी थोड़ी लग रहा है, तुम क्यों इतना हाइपर हो रही हो? बोलती है तो लग जाएगी, आपको लग जाएगी। बोलती अरे तुम ना बाहर जाओ तुम, छोटी बच्ची आएगी। तो एकदम से काव्या बोलती हेलो एक्सक्यूज़ मी, बच्ची नहीं हूँ मैं, ठीक है, आई एम 21 ईयर। बोलती ओ रियली 21 ईयर, पता है मैं कितने की हूँ? बोलती हाँ कितने की हो आप? बोलती आई एम 25 ईयर। बोलती तो ओनली 4 ईयर गैप ही तो है। बोलते तो 4 ईयर गैप है, 4 ईयर, तो क्या हुआ, 4 साल का ही तो गैप है ना, मुझे बच्ची मत बोलो। बोलते बच्ची को बच्ची ही बोलेंगे हम, ठीक है, बस करो ना। अब डॉक्टर बोलता है अरे तुम दोनों मियाँ बीवी की तरह क्यों लड़ रहे हो? तो एकदम से सिया देखती है काव्या की तरफ, बोलती मियाँ बीवी और हम दोनों कभी नहीं, नेवर। तो काव्या को गुस्सा आती, काव्या बोलती क्यों नहीं हो सकते? हाँ हम सब डॉक्टर साहब हम बिल्कुल है, मियाँ बीवी है, इन्होंने मुझसे शादी की है ज़बरदस्ती। तो सिया बोलती कब की मैंने तुमसे शादी? तो काव्या बोलती है देखो अंकल कितना झूठ बोलती हैं, पहले तो उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली, मुझे भगा के, अब मुझे अपने वाइफ भी नहीं मानती है। तो सिया एकदम से शॉक किया, बोलती क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक हो ना? डॉक्टर साहब इसको ज़रा देखना, इसको पागलपंती के दौरे तो नहीं आते? तो बोलते कि क्या हुआ? बोलते कि अरे इस लड़की को मैं जानती नहीं ठीक से, ये मुझे मतलब खुद को मेरी वाइफ बता रही है। बोलते कि कैसी बातें कर रहे हो आप, अब भूल गए क्या हम दोनों ने शादी की थी मंडप में, मैं फ़ोटो दिखाऊं क्या आपको? तो सिया बोलती हाँ दिखाना। बोलती मेरा फ़ोन चेंज हो गया है ना। डॉक्टर एकदम से हंसने लग जाता है, उसको भी लगता है कि हाँ यार मजाक कर रही है। तो बोलती हाँ नहीं फ़ोन चेंज हो गया तो क्या फ़ोटो तो सेम होंगे ना, दिखाओ एक आध फ़ोटो तो दिखाओ होगा। चलो तुम उनको छोड़ो, तुम मेरा ही एक आध फ़ोटो दिखा दो। तो काव्या बोलती अच्छा मतलब मैं आपका फ़ोटो दिखा दूँगी तो आपको यकीन हो जाएगा कि आप मतलब हम आप मेरी वाइफ हो? तो बोलती हाँ मुझे यकीन हो जाएगा, चलो दिखाओ। अब एकदम से काव्या अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाती है, शिया का सच में फ़ोटो होता है। शिया शौक बोलती तुम्हारे फ़ोन में मेरा फ़ोटो क्या कर रहा है काव्या? तो काव्या बोलती वो चीज़ नहीं मैटर रखती है कि आपने कहा था कि आप मान लोगी कि आप मेरी वाइफ हो। बोलती अरे वाइफ भाई साइड में, पहले ये बताओ कि मेरा फ़ोटो तुम्हारे फ़ोन में क्या कर रहा है? तो काव्या को याद आता ओ शिट इसने क्या कर दिया। तो बोलती कि वो एक्चुअली में मुझे नहीं पता, शायद ना ईशू ने किसी को सेंड किया होगा। तो बोलती ईशू के पास मेरा फ़ोटो कैसे आया? और एक मिनट मुझे दिखाने का, ये फ़ोटो तो उस टाइम का है जब मैं तुम्हारे घर पार्टी में गई थी, मतलब तुमने मेरा फ़ोटो लिया था मुझसे बिना परमिशन के। तो बोलती कि वो मैं आपका नहीं ले रही थी, वो मेरी दोस्त खड़ी थी, मैं उसका ले रही थी, आप गलती से आप आ गए थे। तो बोलती एक्सक्यूज़ दे दियो मुझे। तो बोलते नहीं दे रही। बोलते अच्छा डिलीट करो अभी के अभी से। तो कब बोलते मैं क्यों डिलीट करूँ, आपने पहले तो बोला है कि अगर मेरे पास आपकी फ़ोटो होगी तो आप एक्सेप्ट करोगी, यू आर माई वाइफ, ओके, तो अब आप मेरी वाइफ हो।
तो सिया हँसती है, सिया बोलती है सीरियसली, क्या कोई मजाक चल रहा है? तो काव्या बोलती है मैं आपको फ़नी वे में दिख रही हूँ क्या? तो सिया बोलती है नहीं। तो बोलती है फिर चलो अब मेरे साथ शांति से, घर पर चलना है आपको। तो काव्या बोलती है अरे भाई क्या हो गया तुम्हें, मतलब बेमतलब का, ठीक है ना, ड्रामा ख़त्म हो गया, हाथ में बढ़ गई पड़ती है, अब बाहर ही चल रहे हैं। तो एकदम से सिया बोलती है, काव्या बोलती है कि क्या बाहर चल रहे हैं, मेरे घर चलोगे शांति से। अब ज़बरदस्ती जो काव्या होती है वो सिया का हाथ पकड़ के उसको गाड़ी में लेके आती है, उसको गाड़ी में बिठा देती है। बोलती है क्या कर रही हो सिया, काव्या मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो बोलती है नहीं अब आप घर चलोगे मेरे। बोलते कि क्या हो गया तुम्हें? बोलते आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप मेरी वाइफ हो। बोलते मैंने मजाक में बोला था, ठीक है, अब तुम सीरियस क्यों हो रही हो भाई? बोलते मैं तो हो गई सीरियस। अब काव्या लेके जाती है उसको जल्दी से अपने घर पे, वो करके ले जाती है, आई मीन गाड़ी लेके आती है, वो तो कार में लेके जाती है। देन थोड़ी देर बाद वो घर पहुँचते हैं। काव्या नहीं सिया नहीं उतर रही होती कि क्या है यार तुम भी, कि तुम बच्ची हो क्या, मजाक भी की हद होती है, तुम तो सीरियस लेके बैठ गई। बोलते चलो उतरो। बोलते मुझे नहीं उतरना अभी के अभी, चलो मुझे ऑफिस जाना, मुझे मीटिंग है 10 बजे 12-1 बजे। बोलते कि मुझे नहीं पता चलो। तो बोलते यार तुम ना मेरा मूड ख़राब मत करो, चलो जल्दी मुझे घर छोड़ के आओ, आई मीन ऑफिस छोड़ के आओ, मेरी सच में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब सिया नहीं उतर रही होती तो काव्या सिया का हाथ पकड़ती है, ज़बरदस्ती उसे गाड़ी से बाहर निकालती है। तो बोलती क्या कर रही हो काव्या, छोड़ो मुझे। काव्या भी स्ट्रांग होती है, नहीं छोड़ रही होती, वो भी जिम में जाती है ना, उसे ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाती है। अब काव्या जब सिया नहीं चल रही होती ना, काव्या उसे उठती है और अपने बाहू में उठा के लेके जाती है। देख क्या कर रही हो काव्या, छोड़ो मुझे, सब लोग देख रहे हैं। तो काव्या बोलते देखने दो, वाइफ हो ना मेरी। देख नहीं हो भाई नहीं हो, हमारी शादी कब हुई मुझे बताओ तो सही। तो देख हाँ हुई थी, मुझे पता है हुई थी, आपको याद नहीं, मुझे याद है हो गई थी। देख काव्या, काव्या यार प्लीज़ मजाक मत करो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, तुम ना मेरा मूड बहुत ख़राब कर रही हो, सीरियसली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो देख मैं क्या करूँ, आने दो। अब उसको जल्दी से अपने बेडरूम में लेके जाती है, धीरे धीरे करके वहाँ पे बेड पे उसको फेंक देती है। काव्या सिया को फेंक देती है। तो आउच मेरी कमर। काव्या की बच्ची, रुको अभी तो मैं बताती हूँ। अब इतने में सिया उठने वाली होती है तो काव्या सिया के ऊपर आ जाती है और बोलती है आप बोलो क्या बोल रहे थे आप मेरी वाइफ नहीं हो। तो जब काव्या करीब आती है ना सिया की हार्ट बीट बहुत तेज़ होने लग जाती है, बहुत तेज़ बढ़ जाती है सडन। और बोलती कि हाँ मतलब हाँ हमारी शादी कब हुई है, नहीं हो तुम्हारी वाइफ। काव्या हटो। बोलती थी अच्छा, और आपसे किसने कहा कि आप मेरी वाइफ नहीं हो? मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें पता तो है ना कि मतलब हाँ हमारी शादी नहीं हुई। अब जैसे जैसे इन दोनों की बातें होती है, काव्या धीरे धीरे सिया के नियर करीब जा रही होती है। तो एकदम से फिर काव्या सिया बोलती है यार हट जाओ ना प्लीज़। देखिए क्यों, प्लीज़ हट जाओ। देखिए नहीं, आप बताओ पहले आपने क्यों बोला कि हम दोनों की शादी नहीं हुई। तो काव्या बोलती है बट हम दोनों, सिया बोलती है बट हम दोनों की शादी सच में नहीं हुई काव्या, तुम होश में आओ। तो काव्या बोलती है मैं होश में ही हूँ, बट हम दोनों की शादी हो चुकी है, ठीक है। तो बोलती है नहीं हुई भाई, हटो मेरे ऊपर से, प्लीज़ हट जाओ, प्लीज़ हट जाओ। काव्या बोलती नहीं, अब जो मुझे चाहिए वो मैं लेके रहूँगी। तो एकदम से सिया बोलती कि क्या चाहिए तुम्हें? भाई जो आपके पास है और जो आप मुझे दोगी। तो एकदम से सिया बोलती है यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं है, मेरा तो पर्स भी ऑफिस में रही है। तो एकदम से क्या बोलते हैं वो अद्दा, मैं पैसे के लिए आई हूँ आपको लेके यार। तो देखिए क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आपके लिप्स। क्या? देखिए आपके लिप्स कितने पिंक है ना। तो एकदम से सिया बोलती है कि तुम हट जाओ, प्लीज़ हट जाओ, तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे, प्लीज़ काव्या हट जाओ। जब काव्या नहीं हट रही होती तो सिया पूरी दम लगा के काव्या में धक्का देती है, काव्या बेड से नीचे गिरती है। सिया को सांस आती है कि ओह गॉड बच गई, ये लड़की भी क्या है। तो एकदम से जल्दी से सिया उस रूम से भागती है और काव्या उसके पीछे होती है, बोलती है कि क्या
रुको सिया, कहाँ जा रहे हो? तुम पागल हो गई हो, तुम बिल्कुल बड़ी वाली पागल हो गई हो। वहाँ से एकदम से सिया भागती है और जैसे वो बाहर निकलती है उसे कुछ मिलता नहीं है, तो वो एक ऑटो पकड़ती है, वहाँ से भाग जाती है, निकल जाती है। और काव्या अपने गेट के पास बाहर खड़ी होकर देखती रहती है कि कब तक भागोगी मुझसे सिया, कभी ना कभी तो आओगी मेरे हाथ। उफ, आज तो इतना करीब तक देखा यार। हाय, तुम्हारे लिप्स सच में कितने पिंक है ना। और वहाँ पे जो सिया होती है उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है, ऑटो में बैठी हुई होती है। बोलती है क्या क्या हो गया इस लड़की को, इतना इतना वाइल्ड कैसे हो सकती है, इतना पागल कैसे हो रही है, मतलब ज़बरदस्ती मुझे अपनी वाइफ बना रही है। इतने वो 15-20 मिनट में ऑफिस पहुँचती है अपने, वहाँ जाके जल्दी से अपने कैबिन में जाती है, बहुत तेज़ तेज़ सांसें ले रही होती है। वही सीन सिया के सामने आता है कि जैसे काव्या उसके ऊपर थी, उससे बातें कर रही थी, उसकी लिप्स की तारीफ़ कर रही थी, उसको किस करने की कोशिश कर रही थी। तो सडन वो अपने बजट में आती थी, ये मैं क्या सोच रही हूँ यार, आउच, इस लड़की की वजह से मेरे हाथ में और लग गई और पता नहीं इसको क्या हो गया। इतने में कनक आती है क्या सिया के रूम में होती है, सिया मुझे वो वाली फाइल। तो वो देखती है कि ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में, तुम तो खाना खाने गई थी ना। तो एकदम से क्या बोलती है, अरे यार क्या ही खाना, छोड़ो, कौन सी फाइल बताओ। बोलते नहीं तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी। बोलते बहुत लंबी और दुख भरी कहानी है, तुम सुनोगी तो रो दोगी। तो कनक बोलती है सुना ही दो मुझे, 2 आंसू मैं भी बहा लूँगी। तो देखिए रहने दो यार, क्या ही करोगे सुन के, जाओ अपना काम करो, इस दुखी आत्मा से दूर रहो। देख अरे बताओ क्या होगा। तो यार कुछ नहीं, किसी जालिम से अपनी इज्जत बचा के आ रही हूँ। एकदम से कनक सीरियस हो जाती होती, व्हाट, किसने किया तुम्हारे साथ ये सब। देखिए कौन ही कर सकता है, वही जो तुम्हें अपनी बहन बोलती है। तो एकदम से फिर कनक बोलती है काव्या। तो देखिए उसी से अपनी जान बचा के आ रही हूँ। देख काव्या ने किया ये सब कुछ, काव्या क्या कैसे आ सकती है। बोलती है क्या करूँ यार, खाना खाने गई थी, बाहर मिल गई। फिर वो धीरे धीरे करके सारा इंसिडेंट कनक को बताती है। कनक बहुत तेज़ हंसती, बोलती है तुम एक बच्ची से डर गई सीरियसली। बच्ची नहीं है वो, उसमें वजन देखा कितना है, उसमें दम तो मुझसे भी ज़्यादा, मुझे उठा के ले गई थी। बोलती है कि तुम सच में एक बच्ची से डर गई यार। बोलती यार बस करो, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर से सोच सोच के भी डर 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 लग जाता है, रूह काँप जाती है कि मतलब वो बच्ची मेरे साथ करने क्या वाली थी। देख के कहीं वो बच्ची तुझे पसंद तो नहीं करती। तो बोलती है अरे यार वो करे ना करे मैं तो नहीं करती ना। तो बोलते देख ले क्यूट तो है वैसे भी, वो प्यार भी करती है, लेकिन मुझे नहीं है इंटरेस्ट, ठीक है। ओके ठीक है, चल मुझे फ़ाइल दे। और फिर 2-3 बहुत लेट हो गया, फिर अपन घर भी चलना है अपन को। तो बोलते ठीक है, रेस्ट भी करना है, कल से वैसे भी रेस्ट नहीं किया था, ठीक है। देन फिर का सिया फ़ाइल दे देती है और कनक ले जाती है अपने कैबिन में जाती है। वहाँ पे उसे सडन कॉल आता है कि क्या चल रहा है ये सब कुछ। तो देख कि कुछ भी तो नहीं। तो देख कि मैंने सुना तुमने उस लड़के को क्यों मारा। बोलती है कि अगर मैं उसको नहीं मारती ना तो वो सारी सच्चाई बता देता मेरी। देखिए उसके लिए तुमने उसकी जान ले दी। देखिए सॉरी, लेकिन मुझे ये करना ज़रूरी था। देखिए कब तुम्हारा मिशन पूरा हो रहा है। देखिए बहुत जल्द हो जाएगा। एक बार जिया की सिस्टर की शादी हो जाए, उसकी शादी में उसको भी अपने घर ले आऊँगी, पिया को। देखिए यहीं वेट कर रहे हैं सब लोग, जल्दी आओ, टाइम नहीं है हमारे पास, वक्त निकला जा रहा है। कनक तुम जानती हो ना, अगर टाइम पे नहीं आई पिया तो क्या हो सकता है। तो देखिए मुझे पता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, सब कुछ ठीक, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ भी नहीं। तो देखिए तुमसे यही उम्मीद करते हैं, जल्द से चलाओ यहाँ पे। देखिए जी तो डॉक्टर ने कुछ कहा। देखिए वो मैं बात बताती हूँ तुम्हें, तुम बस आ जाओ जल्दी। और हाँ, तो एकदम से कहना बोलती हाँ बोलो क्या, कुछ नहीं। तो एकदम से वो कॉल कट जाता है। कनक होती है वो फिर से अपने
पास्ट में जाती है। फिर जब वहाँ वो एक क्यूट सी लड़की होती है, वो चिल्ला रही होती है, कनक कनक मैं यहाँ हूँ, कनक मुझे ढूंढो ना, कनक क्यों इतना आलसी हो तुम, हाँ कनक, हे हे कनक। कनक वहाँ खो गई होती है, बोलती है कहाँ हो तुम, इधर आओ ना प्लीज़, मेरे पास आओ, आई मिस यू, आई लव यू। तो एकदम से कनक अपने प्रेजेंट में आती है दोबारा, जब वो आई लव यू बोलती है उस लड़की को, तो वो उसमें आती बोलती है पलक पलक। वो ऐसे ये नाम ले रही होती है ना, कनक की आंखों में आंसू होते हैं, सोचती है पलक। फिर थोड़ी देर बाद तो ये सब कुछ सोच रही होती है, तो उसे दोबारा कॉल आता है पिया का। ये बोलती है कि कनक कहाँ हो यार, कितना देर हो गया अभी तक नहीं आए आप। कनक को पहले ही गुस्सा होता है। कनक बोलती है मैंने कहा ना मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में, तुम्हें सुनाई नहीं देता एक बार को। जब कनक ऐसे बोल देती है तो पिया को बुरा लग जाता है। पिया बोलते हैं आ जाना आप, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है। सो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है इस स्टोरी में। और एक्चुअली क्या बारिश स्टार्ट हो गई है और मैं रिकॉर्डिंग करूँगी तो आवाज़ आएगी नहीं।